संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी। आंखें बंद। ओम अरहम नमः के साथ अपने मन को सब प्रकार के विचारों से मुक्त करेंगे। गहरी लंबी श्वास लें। पूरे शरीर के अंदर अपनी चेतना को, चेतना के संवेदन को फैला हुआ महसूस करें। चेतना को प्रसन्न रखें। मैं सिर्फ उतना ही हूँ जितना मुझे भीतर से अपना संवेदन हो रहा है। मन को प्रसन्न बनाएं। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई मन में बाहर की कोई इच्छा नहीं। अपने मन से कहें, मैं प्रसन्न हूँ, मैं अपने में आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। जोर से 3 बार बोलेंगे। मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। गहरी लंबी श्वास लें। खुशी की, आनंद की। मन को अपने चेहरे पर लाएं। धीरे धीरे अपने चेहरे को प्रसन्न बनाने की कोशिश करें। ओठ मिले हुए, हल्की सी प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती हुई महसूस करें। भगवान की तरह अपने चेहरे को पूर्ण रूप से प्रसन्न, खिला हुआ, निश्चिंत महसूस करें।
इसी मुस्कान के भाव में बैठे रहें स्थिरता के साथ। पूरा ध्यान अपने चेहरे पर, भीतर से पूरा ध्यान अपने चेहरे की प्रसन्नता पर। धीरे से अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर टिकाएं, नासाग्र दृष्टि करें। हल्की सी दृष्टि खोलकर सिर्फ अपनी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखें। चेहरे की प्रसन्नता वैसी ही बनी रहे। श्वास पर सामान्य रूप से ध्यान। पूरे आनंद भाव के साथ हाथ जोड़ करके ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति, परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। वर्तमान प्रकरण में हम जीव के मरण और जन्म के बीच की अवस्था विक्रय गति को सिद्धांततः समझ रहे हैं। विक्रय गति में जीव अपने पुण्य पाप लेकर चलता है, जिससे उसका डायरेक्शन कि उसे किस गति आदि में जाना है पहले से ही फिक्स हो जाता है और इसमें किसी भगवान आदि का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जीव अपने ही कर्म से खुद गंतव्य तक पहुंच जाता है। हमने मुनिश्री के चिंतन को समझा कि जन्म पत्री तो जन्म के समय से बनती है, मगर जीवन तो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अतः ज्योतिष को जीव के गर्भ में आने के समय को देखना चाहिए। उसकी गर्भ पत्रिका बननी चाहिए, क्योंकि वह क्षण महत्वपूर्ण है। तीर्थंकरों के गर्भ का अनुमान रानी के स्वप्न से पता चल जाता है कि आज रात्रि में उनके गर्भ में वह जीव आ गया। जब गर्भ कल्याणक हुआ
तो गर्भ की तिथि से ही सब कुछ अनुमान लगाना चाहिए। हमने देखा कि आजकल डॉक्टर अच्छा मुहूर्त देखकर डिलीवरी कर देते हैं। विचारणीय है कि जन्म के तरीके से इस तरह खिलवाड़ करके जन्म पत्री उस व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण कैसे कर पाएगी। हमने जाना कि कर्मों के 6 उपशम, उदय आदि के कारण जीव आगे जाकर जिस स्थान पर जन्म लेगा वहां के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को वह अपने आप ग्रहण करने लगेगा। जैसे एक पायलट को प्लेन की दिशा का पता होता है, उसी प्रकार कर्मों के कारण जीव कौन सी गति में, जाति में जाएगा, कितनी इंद्रियों के साथ, पर्याप्तियों के साथ होगा, कौन सा शरीर मिलेगा आदि सभी फिक्स होते हैं। शरीर की पूर्णता या अपूर्णता, विकलांग होना या नहीं होना आदि सब चीजें धीरे धीरे अन्य कर्मों के फल से ऊपर जुड़ते चले जाते हैं और उस शरीर का निर्माण होता चला जाता है। हमने जाना कि विग्रह गति में भी कर्म योग होता है, क्योंकि वहाँ केवल कर्म वैगणाएं ही आती हैं। योग का मतलब है मन, वचन, काय या कर्म के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, हलन चलन होना। अक्सर लोग सिर्फ शरीर के हलन चलन का नाम योग समझते हैं। हमने जाना कि संसारी आत्मा हमेशा योग में रहता है। सिद्ध भगवान मन, वचन, काय और कर्म रहित है। वहाँ योग का मतलब भीतरी अंतरंग अध्यात्म योग है। सूत्र 26 में हमने जाना कि विग्रह गति में जीव श्रेणी के अनुसार गति करेगा। श्रेणी का मतलब नसैनी, एक सीढ़ी जैसी। जैसे सीख की चटाई में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 2 तरह की लाइन होती है, वे श्रेणियां हैं और जीव इन्हीं लाइन पर चलता है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। विग्रह गति में किसकी वर्गणाएं आएंगी? केवल कर्म वर्गणाएं। आत्मा के प्रदेशों में योग चलेगा किसके निमित्त से? कर्म वर्गणाओं के निमित्त से। कर्म योग इसी का नाम है। तो कर्म का सद्भाव उसका विग्रह गति में भी नहीं छूटता। यह अपने दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से फिट कर लेना। जो कर्म आगे उदय में आने वाला है या जिसका क्षयोपशम वो लेकर के जा रहा है, जिसकी गति आदि का जैसा उदय है उसके अनुसार ही वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये सब फिक्स है। उड़ान भरने से पहले जैसे पायलट देख लेता है कि अपने को किस डायरेक्शन में प्लेन उड़ाना है, ऐसे ही कर्म के अनुसार ही ये गति होती है। कौन सी गति में, कौन सी जाति में, कितनी इंद्रियों के साथ, कितनी पर्याप्तियों के साथ, कौन सा शरीर, क्या, फिर उसके बाद में उस शरीर की पूर्णता या अपूर्णता, विकलांग होना या नहीं होना, ये सब चीजें फिर धीरे 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 जैसे जैसे कर्मों के फल एक दूसरे के ऊपर जुटते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस जीव की निर्मिति होती चली जाती है, निर्माण होता चला जाता है। विग्रह गतु कर्म योग है। विग्रह गति में कौन सा योग है? हाँ, वहां पर भी योग चल रहा है, ध्यान रखना। बिना योग के तो कोई दुनिया में होता ही नहीं है, सब योग कर ही रहे हैं। योग का मतलब क्या है? हलन चलन होना। अब देखो कितनी अच्छी बात है, आप शरीर के हलन चलन का नाम योग समझते हो और यहां आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन हलन चलन का नाम योग है। समझ आ रहा है? आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसका नाम योग है। और वो स्पंदन किसके निमित्त से हो रहा है? तो वो निमित्त बाहर का कुछ भी हो सकता है। आपके शरीर की चेष्टाएं, आपके वचन की प्रवृत्तियां, आपके मन की विचारधाराएं,
या कुछ भी नहीं है तो कर्म का योग तो है ही विग्रह गति में, उसके निमित्त से भी आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन है। सो सोल इज ऑलवेज इन योगिक मोड। क्या समझ आया? आत्मा हमेशा योग में रहता है, आत्मा का योग कभी छूटा नहीं है। जो आप कर रहे हो वो सब शरीर का योग है। आत्मा का योग मतलब उसमें परिस्पंदन बना रहना। समझ आ रहा है? ये इसलिए इसको योग कहा गया है। 6वें अध्याय में भी आगे बताया जाएगा मन वचन काय की जो क्रिया का नाम योग क्यों है? क्योंकि वो आत्मा को हिला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हलन चलन का, हिलने डुलने का नाम योग है। सिद्ध भगवान को योग कहां से हो गया है? जिस योग को हम कह रहे हैं वो तो मन वचन काय या कर्म के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा उसका नाम योग है। अब वहां ना मन वचन काय है ना कर्मों का परिस्पंदन, वहां कहां से योग होगा? सिद्ध भगवान में कौन सा योग बनाना है आपको? तो देखें, योग का मतलब समझ में आ रहा है? ये भीतरी अंतरंग अध्यात्म योग इसको बोला जाता है। तो ये कर्म का योग विग्रह गति में भी चल रहा है। अब देखो आप, जब यह जीव जाता है तो किस डायरेक्शन में जाता है, कहां से जाता है, इसके लिए भी आचार्य निर्धारण कर रहे हैं। अनुश्रेणी ही गति ही, इस जीव की जब गति होगी, कौन सी गति? विग्रह गति, उसी का वर्णन चल रहा ना, विग्रह गति। तो जो विग्रह गति होगी उस विग्रह गति में यह जीव कैसे चलेगा? तो अनुश्रेणी, अनु माने अनुसार, किसके अनुसार? श्रेणी के अनुसार। श्रेणी का मतलब श्रेणी माने नसेनी जैसी समझ लो, जो लाइनिंग होती है ऐसी समझ लो। जैसे चटाई पड़ी है ना, ये जो लकड़ी वाली सीक की चटाई होती है इसमें देखो सब श्रेणियां बनी हुई हैं, हॉरिजेंटल भी हैं वर्टिकल भी हैं। समझ आ रहा? ये वर्टिकल हॉरिजेंटल, दो तरह की श्रेणियां, ऊपर की ओर और आजू बाजू तिरछी। समझ आ रहा? कोई भी कपड़ा आप देखोगे, कपड़ा तो आप देख रहे हो लेकिन उसके जो तंतु हैं, रेशे हैं, उनको आप देखो कि वो उनका फॉर्मेशन किस तरीके से चल रहा है, पूरा ऊपर से नीचे ऐसा। ठीक है ना? ठीक इसी तरह की लाइनिंग बनी हुई है, लाइन पे ही चलना है। वो लाइनें इनविजिबल हैं, जैसे प्लेन की लाइन इनविजिबल होती है, उसी तरीके से जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाता है तो उस श्रेणी के अनुसार जाता है, इधर उधर नहीं जाता। तो उसको उसी लाइन पे चलना होता है। वो लाइनें कहाँ बनी हुई हैं? पूरे आकाश में बनी हुई हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? लोकाकाश का जो मध्य भाग होगा वहां से शुरू होंगी, उनका सेंटर है ना। वो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी डायरेक्शन में, लेकिन कोई भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। विदिशा में कोई लाइन नहीं है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। समझ आ रहा है? चाहे वो स्ट्रेट ऊपर की ओर हो, चाहे वो स्ट्रेट बिल्कुल इधर उधर हो। तो ऐसी जो लाइनिंग बनी हुई हैं, और ये लाइनें उस लोक के मध्य भाग से शुरू होकर के नीचे भी और ऊपर तक भी। अब देखो आप, पूरे लोक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 14 राजू है। पूरे लोक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 14 राजू है। नीचे जो सबसे नीचे, जो नरकों के भी नीचे, पृथ्वी के नीचे जो बिल्कुल बॉटम है, जिसका अंतिम स्थान बोलते हैं, वो तनुवात वलय होता है। और ऊपर भी इसी तरीके से 3 बात वलय का सबसे लास्ट का बात वलय तनुवात वलय। तो 14 राजू की इस ऊंचाई में मध्य में जो केंद्र है, वहां से ये 7-7 राजू डिवाइडेड हो जाते हैं। इनको बोलते हैं श्रेणी। एक श्रेणी 7 राजू की होती है। समझ में आ रहा है? लोक के मध्य भाग से चारों ओर ये श्रेणियां डिवाइडेड हो जाती हैं, और वो होंगी बिल्कुल इसी तरीके से, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, किसी भी और विदिशा टेढ़ी दिशा में नहीं होंगी। इन्हीं श्रेणियों के अनुसार ही जीव का गमन चलता रहता है।
सुन रहे हो? मतलब ये पूरी लाइन है, जैसे 4 लाइन आप देखते हो ना, ऐसी लाइनें बनी हुई हैं। जीव जा रहा है, मरने के लिए जा रहा है, उसी में से वो जीव है जीने के लिए, जन्म लेने के लिए आ रहा है। तो मतलब ये सब लाइनें बिल्कुल भरी रहती हैं, फुल रहती हैं लाइनें। क्यों नहीं होंगी फुल? हर जगह पे जीव है और हर जगह पे उस जीव के गमन करने के लिए बिल्कुल ये पाथवे बने हुए हैं। क्या समझ आ रहा है? तो आप समझो, आपको जो ये ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा ट्रैफिक तो हमें दिखाई देता है चारों ओर। क्यों नहीं होगा? अब कितने ही जीव ऐसे हैं जिनकी आयु अंतर मुहूर्त है, उससे भी कम है, वो तो हमेशा हर अंतर मुहूर्त मर रहे हैं। और अनंत जीव इसी प्रकार की संख्या वाले हैं। कोई कहां से कहीं पर, कहीं से कहीं पर, कहीं से कहीं पर, सब जा रहे हैं। सब लाइनें बिल्कुल भरी रहती हैं। और कोई जीव लाइन के विरुद्ध नहीं हटता, कहीं नहीं जाएगा, वो लाइन पे ही जाएगा, लाइन के ही थ्रू जाएगा। अगर उसे कहीं मान लो वहां से उधर जाना है, तो पहले वो वहां से यहां आएगा, फिर यहां से वहां जाएगा, लीनियर पोजीशन से जाएगा, लीनियर मोशन होएगा उसका। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वहां से वहां चला जाए। हाँ, जैसे ट्रायंगल बनाया जाता है तो उसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। समझ आ रहा है? तो वो कर्ण वाली पोजीशन में कुछ नहीं होएगा। हाँ, ऐसे ऐसे या ऐसे या ऐसे, इस तरह से ये श्रेणियां बनी हुई हैं। आप देखो, अनंत जीव हैं और 4 गतियों में जीवों का हमेशा जन्म मरण चल रहा है। किसी टाइम पर किसी की आयु पूरी हो रही है, कितने जीवों की किसी टाइम पर जन्म के लिए शुरू हो रहे हैं, कोई जन्म पूरा कर रहा है, कोई आयु पूरी कर रहा है, कुछ भी चल रहा है अनंत जीवों के साथ। और ये सारा का सारा ट्रैफिक इसी श्रेणी में चलता हुआ विग्रह गति से हमारे भी आसपास से गुजर रहा है, तो हमें पता नहीं है। अब श्रेणी तो यहां भी बनी है ना, जहां हम बैठे हैं। आकाश का कोई भी प्रदेश बाकी तो है ही नहीं, श्रेणी तो सब जगह बनी हुई है। यहां भी जीव आ रहा है, जा रहा है, मर रहा है, पास हो रहा है। तो जीव क्या कैसे महसूस होगा आपको? जीव तो कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? अनुश्रेणी गति। समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, ढंग से समझो तो, जल्दी क्या पड़ी है। जब भगवान ने दिया ही है अपने को ज्ञान, तो अपन भी भगवान के दिए हुए ज्ञान को ढंग से समझ के आगे बढ़े। समझ आ रहा है? कुछ जल्दी क्या पड़ी है? जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? घर ही तो जाना, और कहाँ जाना है? फिर वहां जाके क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो ये जो गति है, इस गति को जानने के बाद में अब आचार्य आगे कहते हैं, अविग्रहा जीवस्य। क्या कहते हैं? हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले यहां बता रहे हैं कि जो जीव है, वो जीव की जो गति है वह विग्रह से रहित। अब यहां पर विग्रह का मतलब दूसरा आ गया, अविग्रहा जीवस्य, है ना। यहां पर विग्रह माने आ गया मोड़ा, है ना, मोड़ लेना, टर्न होना, कर्व आना, इसको बोलते मोड़। ठीक है। तो यहां यह बताया जा रहा है कि जो सिद्ध जीव होते हैं उनकी गति तो नियम से अविग्रहा होगी, माने विग्रह से रहित होगी। उन्हें कहीं टर्न नहीं लेना पड़ेगा। क्या है समझ में? हाँ, मोड़े से रहित सीधी गति, जिसको ऋजु गति बोलते हैं। तो मुक्त जीवों की जो गति है वो विग्रह से रहित होती है, यानी उनके लिए कहीं पर भी मोड़ा नहीं होता। जहां से उनकी आयु मुक्त जीवों की पूर्ण हो गई, वहीं से उनका सीधा समानांतर ऊपर की ओर उसी श्रेणी से गमन होकर के लोक के अंत भाग पर जाकर के तनुवात वलय में विराजमान हो जाना होता है। और जीव कहीं नहीं जाएगा इधर उधर, है ना। संसारी जीवों की बात भी करेंगे, अभी आगे आने वाले सूत्र हैं, है ना। अभी यहां किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो विग्रह से रहित हैं नियम से,
विग्रह से रहित संसारी जीव भी होते हैं, सीधे जाने वाले संसारी जीव भी होते हैं, लेकिन जो नियम से विग्रह से रहित हैं वो मुक्त जीव ही होते हैं। नियम नहीं है उनके लिए, संसारी जीवों के लिए, है ना। तो मुक्त जीवों की गति विग्रह से रहित होती है और वह अविग्रह गति कहलाती है। और देखा जाए तो अगर हम ये भी लगाएं कि विग्रह माने शरीर है, तो अविग्रह माने शरीर से रहित, अविग्रह जीवस्य, है ना। शरीर से जो रहित हुआ है उस जीव की गति कैसी होगी? तो वह बिल्कुल सीधी होगी, उसमें कहीं पर भी टर्न नहीं होगा। अब वो मुक्त जीव भी हो सकता है, संसारी जीव भी हो सकता है। अगर संसारी जीव होगा तो वो भी सीधा ही जाएगा, अगर विग्रह से रहित होकर के जा रहा है। आप ये समझो कि कोई भी संसारी जीव, देखो कितनी तीव्र गति होती है ये जो विग्रह गति, अविग्रह गति होती है, कि ये अविग्रह गति में संसारी जीव 14 राजू एक समय में नाप सकता है। एक समय जानते हो ना, वही काल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतने सूक्ष्म समय में एक जीव 14 राजू तक अपनी गति कर सकता है। 14 राजू, समझ आ रहा है? मतलब कि अगर वह जीव अधोलोक में सबसे नीचे के स्थान पर, जो सबसे नीचे तनुवात वलय का स्थान है, वहां से मरे और उसे जाना हो जन्म लेने के लिए कौन सा, ऊपर ऊर्ध्व लोक में जो तनुवात वलय बने हैं उन एक इंद्रिय जीवों में उसको जाना हो, वहां तो और कुछ है ही नहीं ना, एक इंद्रिय तो होंगे वहां, उनमें वहां जन्म लेने जाना हो, तो वह नीचे वाला जीव एक इंद्रिय जीव मरण करके ऊपर एक इंद्रिय जीव में जन्म लेने, वहां उस स्थान तक पहुंचने में 14 राजू एक समय में पूरा कर लेगा। एक समय। अब देखो समय का बंटवारा नहीं होता। अब आप देखो गणित लगाने बैठ जाए कोई, मैथमेटिक्स जानता हो, बोले जब यहां मध्य लोक में कोई जीव बैठ करके यहां से कोई जन्म मरण करके और जन्म लेने के लिए जब ऊर्ध्व लोक में जाता है तो 7 राजू तय करता है, तब भी एक समय लग रहा है, समझ आ रहा है। और जो जीव नीचे बिल्कुल अधो स्थान से ऊपर स्थान में जन्म ले रहा है 14 राजू, तो उसमें भी एक समय लग रहा है। ये आपका गणित समझ में नहीं आता, तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप समय के फ्रैक्शन नहीं कर सकोगे। वो टाइम की ये जो यूनिट है इसका कोई फिर और दूसरा फ्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए इस टाइम में ही वह 7 राजू भी तय करेगा और इसी एक समय में वो 14 राजू भी तय कर लेगा। और इसी एक समय में अगर मान लो किसी को केवल 1 राजू ही जाकर के जन्म लेना है सीधा जाकर के, तो वो भी 1 राजू में ही जन्म ले लेगा। 1 योजन भी दूर जाकर के जन्म लेना है तो वो भी कर लेगा। सुन रहे हो? एक समय में किसी की भी जो गति हो रही है वो उस द्रव्य पर निर्भर है, समय में अंतर नहीं है। द्रव्य की वह योग्यता कि उसे 7 राजू जाना कि 14 राजू जाना, बस वो 7 राजू भी उतने ही समय में जाएगा और 14 राजू भी उसी समय में जाएगा। ये जीव की भी गति होती है, तो आचार्य कहते हैं पुद्गल की भी होती है। एक परमाणु भी एक समय में 14 राजू की दूरी तय कर लेता है। एक परमाणु नीचे से बिल्कुल अधो स्थान से ऊपर के ऊर्ध्व स्थान के अंतिम भाग तक भी 14 राजू तक भी जा सकता है केवल एक समय में। बस 2 ही चीजों की गति होती है, जीव की और पुद्गलों की। तो जो गति हमारे लिए निर्धारित है उसकी यहां चर्चा है ना। निर्धारित किस रूप में? कि जैसे कोई जीव एक भव को छोड़कर दूसरे भव में जाता है ना, तो उसके लिए ये निर्धारण है, वो इसी तरीके से जाएगा। कोई जीव को एक समय से दूसरे समय में कहीं पहुंचना है तो उसका निर्धारण है कि वो इसी समय इसी तरीके से गति के अनुसार ही जाएगा, श्रेणी के अनुसार ही जाएगा। तो गति जो होती है वो श्रेणी के अनुसार होती है और वह गति जीव और पुद्गलों की ही होती है।
लेकिन जिनके लिए निर्धारित है उनकी ही इस गति को यहाँ पर लगाना, अन्यथा और कोई भी जीवों की गति तो किसी भी रूप में हो सकती है ना। जैसे हम और आप हैं, वो तो कहीं भी भाग सकते हैं, इस कोने से उस कोने में भी जा सकते हैं, उस कोने से इस कोने में भी जा सकते हैं। तो उस गति का यहाँ पर लेना देना नहीं है। किसका? जो विग्रह के लिए हो रही है, विग्रह गति की बात है, उसके लिए ये नियम है ना। विद्याधर होते हैं, वो भी कहीं से कहीं तक जाते हैं। सूर्य चंद्रमा की गति है, वो भी गोलाकार चलती रहती है। तो इन गतियों वाले जीवों का नियम नहीं है। ये नियम किसके साथ है? तो जो विग्रह गति के लिए तैयार हो रहे हैं उन्हीं के लिए ये नियम है। ठीक है। इस तरह से आप अभी ये जो बीच की विग्रह गति का जो वर्णन चल रहा है, इसमें थोड़ा सा वर्णन अभी और बचा है। उसके बाद में आपको जन्म आदि का वर्णन सुनने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक भी है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिन्हें केवल जैन सिद्धांतों में ही लिखा है, अन्य कहीं भी आपको ये सब चीज़ें जानने को नहीं मिलेंगी। इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज के कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वर्तमान प्रकरण में हम जीव के मरण और जन्म के बीच की अवस्था विग्रह गति को सिद्धांततः समझ रहे हैं। विग्रह गति में जीव जैसे प्लेन की लाइन इनविजिबल होती है, उसी तरीके से एक गति से दूसरी गति में श्रेणी के अनुसार जाता है। 14 राजू ऊंचे इस 3 लोक के मध्य से ऊपर और नीचे तनुवात वलय तक 7 राजू की श्रेणी होती है। लोक के मध्य भाग से चारों ओर पूरे आकाश में ये श्रेणियां हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस के रूप में होती हैं। यह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। इन्हीं श्रेणियों के अनुसार ही जीव सीधा गमन करता है। श्रेणियों में जीव का बहुत सारा ट्रैफिक आसपास से भी गुजर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है। कितने ही जीव ऐसे हैं जिनकी आयु अंतर्मुहित है। वे तो हमेशा हर अंतर मुहूर्त में मर रहे हैं और श्रेणी पर गमन कर रहे हैं। सूत्र 27 में हमने अविग्रह गति को समझा। विग्रह मतलब शरीर है, तो अविग्रह मतलब शरीर से रहित। अविग्रह गति बिल्कुल सीधी होती है, उसमें कहीं पर भी टर्न या मोड़ नहीं होगा। जो सिद्ध जीव होते हैं उनकी गति नियम से अविग्रह गति होती है। इसे ऋजु गति भी बोलते हैं। मुक्त जीव आयु पूर्ण होने पर उसी जगह से सीधा समानांतर ऊपर की ओर श्रेणी से गमन करके लोक के अंतर्भाग पर जाकर के तनुवात वलय में विराजमान हो जाते हैं। सीधे जाने वाले संसारी जीव भी होते हैं। अविग्रह गति में संसारी जीव 14 राजू एक समय में नाप सकता है। समय काल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इस इकाई का कोई फ्रैक्शन या विभाजन नहीं है। किसी भी दूरी को तय करने में जीव को एक ही समय लगेगा, चाहे वो मध्य लोक से 7 राजू तय कर ऊर्ध्वलोक में जन्म लेने जाए या केवल 1 राजू दूर जन्म ले या 1 योजन दूर जन्म ले। एक समय में जो गति हो रही है वह द्रव्य की योग्यता पर निर्भर करती है। समय में अंतर नहीं है। हमने जाना कि जीव की जो गति होती है वह पुद्गल की भी होती है। एक परमाणु बिल्कुल अधोस्थान से ऊर्ध्व स्थान के अंतिम भाग तक एक समय में 14 राजू तक जा सकता है। विद्याधर, सूर्य, चंद्रमा आदि की गति के लिए यह नियम नहीं है। तो चलिए अब हम सभी चंद्रवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्यराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई
मय्ये धारयि णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, एक समय में एक जीव अधिकतम कितनी गति कर सकता है? 1 योजन, 1 राजू, 7 राजू, 14 राजू। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन कीजिए।